अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 31 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक क्या वो बांटा करते हैं आपके रब की रहमत को हमने खुद तकसीम किया इनके दरमियान सामान ज़िस्त को इस दुनियावी ज़िंदगी में। और अगली आयत में, और हमने ही बुलंद किया बाज़ को बाज़ पर मरातब में ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें। और आपके रब की रहमत खास बहुत बेहतर है इससे जो वो जमा करते हैं। अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक उम्मत बन जाएंगे तो हम बना देते इनके लिए जो इनकार करते हैं रहमान का। इनके मकानों के लिए छतें चांदी की और सीढ़ियाँ जिन पर वो चढ़ते हैं वो भी चांदी की, और इनके घरों के दरवाजे भी चांदी के, वो तख्त जिन पर वो तकिया लगाते हैं वो भी चांदी और सोने के। ये सब सुनहरी रुपैली चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। आखिरत की इज़्ज़त और कामयाबी आपके रब के नज़दीक परहेज़गारों के लिए है। अगली आयत में बयान फरमाया गया कि जो शख्स दानस्ता अंधा बनता है रहमान के ज़िक्र से तो हम मुकर्रर कर देते हैं इसके लिए एक शैतान, बस वो हर वक्त इसका रफ़ीक रहता है। और शयातीन रोकते हैं इन अंधों को राह हदायत से, और ये लोग ख्याल करते हैं कि वो हदायत याफ्ता हैं, यहाँ तक कि जब वो अंधा हमारे पास आएगा तो आंखें खुल जाएंगी। कहेगा कि काश मेरे दरमियान और ए शैतान तेरे दरमियान मशरक़ और मगरब की दूरी होती तो बहुत ही बुरा साथी था। फिर बयान फरमाया गया कि ये शोर व फ़गान तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। आज जब तुम दुनिया में जुल्म करते रहे तुम सब इस अज़ाब में हिस्सादार हो। क्या आप सुनाना चाहते हैं बहरों को या राह दिखाना चाहते हैं अंधों को और इन्हें जो खुली गुमराही में हैं। बस अगर हम ले जाएं आपको इस तारे फ़ाने से तो फिर भी इनसे बदला लेंगे, या हम आपको दिखा देंगे वो अज़ाब जिसका हमने इनसे वादा किया। बस हम इस पर पूरी तरह कादर हैं। तफसीर के मुताबिक पहले तो कफ़ार अरब इस बात को तस्लीम करने के लिए ही तैयार ना थे कि कोई इंसान नबूवत के मनसब पर फायज़ हो सकता है। वो कहती है अगर ये फ़र्ज़ कर भी लिया जाए कैसा हो सकता है तो फिर इस मनसब के लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब होना चाहिए जो असर और रसूख का मालिक हो, सरदार और मालदार हो। इस मुल्क के दो मशहूर शहर हैं मक्का और ताइफ। इनमें बड़े बड़े रऊसा और बारसूख सरदार मौजूद हैं। मनसब नबूवत के लिए इनमें से किसी को मुंतखब किया जाता ताकि लोग इसकी ज़बान से निकली हुई दावत को फ़ौरन कबूल करते और इसके अहकाम के सामने सरे तस्लीम हम करते। चनाचा वलीद बिन मुग़ीरा से मरवी है कि यानी जो कुछ ये कह रहे हैं अगर ये हक़ होता तो मुझ पर नाज़िल होता, ये ताइफ के सरदार अबू मसूद सक़फ़ी पर। अगली आयत में बयान फरमाया गया कि बेशक इस बारे नबूवत के उठाने का हौसला हर किसी को नहीं, बेशक कोई अजीम इंसान ही इस अमानत उज़्मा को मुतहम्मिल हो सकता था और इस मनसब जलील के नाज़ुक ज़िम्मेदारियों से ओहदाबरा हो सकता था। लेकिन ए कफ़ार, अज़मत का जो मयार तुमने मुकर्रर कर रखा है कि बड़ा दौलतमंद हो, साजो सामान के मोहतात हो, ख़द्दाम और खशमों का लश्कर जरार इसके साथ हो, इस मनसब की अहलियत के लिए अज़मत और बड़ाई का ये मेयार नहीं बल्कि इसका मेयार ये है कि दिल हर किस्म की अलाशों से पाक हो, करदार बेदा हो, सीरत आफ्ताब से ताबंदा तर हो, और अज़्म और हौसला का ये आलम हो कि मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट पड़ें तो ना घबराए और ना पसपाई इख्तियार करे बल्कि बड़े सुकून और वक़ार के साथ तबस्सुम कना मंज़िल की तरफ बढ़ता चला जाए। इन आयात की तफसीर में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यानी रिसालत एक मनसब अज़ीम है जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है और ये किसी अज़ीम हस्ती ही को सजावर है। कफ़ार ये नहीं समझते थे कि ये एक रूहानी रुतबा है, इसलिए ज़रूरी है कि नफ्स फ़ज़ाइल और कुदसी कमालात की जलवागाह हो और इसमें ज़ाती और सफ़ाती तजल्लियात को बर्दाश्त करने की कामल इस्तेदाद हो। दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और साजो सामान की यहाँ कोई अहमियत नहीं। फिर बयान फरमाया गया कि नबूवत और रसालत अल्लाह ताला की महसूस तरीन रहमत है। क्या ये लोग इसकी रहमत के ख़जानों के तकसीम पर मुकर्रर थे, जिसको चाहें कुछ दें और जिसको चाहें महरूम कर दें। ना इनका ये मकाम है और ना इस बख्शिश और अता में इनकी पसंद और नापसंद का कुछ दखल, जो ही जक मार रहे हैं। अगली आयत में बयान फरमाया कि ये मालो दौलत जिस पर ये फूले नहीं समाते, जिसको ये नबूवत की अहलियत के लिए बुनियादी शर्त करार देते हैं, ये भी तो हम ही ने इनको अता की है और इस अता में गुनागों हिकमतें और मसलहतें हैं। किसी को गनी कर दिया, किसी को फ़कीर, किसी को जिस्मानी सेहत तवानाई बख्श दी और किसी को फ़नी महारत और किसी हुनर में कमाल अता फरमा दिया, किसी को अकलीम अदब व सुखन का सुल्तान बना दिया, किसी को रियाजी और साइंसदान के दकीक और पचीदा मसाइल को हल करने की काबिलियत बख्श दी और किसी को दौलत दी और किसी को
کاروباری انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا تاکہ ملت کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر سب سائنسدان ہی ہوتے تو تجربہ گاہوں میں تو رونق رہتی، لیکن حل کون چلاتا؟ کارخانوں میں کام کون کرتا؟ اگر سب لوگ انتظامی صلاحیت کے مالک ہوتے تو انتظام کس کا کرتے؟ اگر سارے شاعر ہوتے تو خواہ وہ ترقی پسند شاعر ہی ہوتے تو ساری دنیا مجلس مشاعرہ تو بن جاتی، لیکن کھانے پینے کے لیے من و سلوا کا انتظار کرنا پڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے بعض لوگوں کو بعض امور میں فضیلت دی اور بعض کو دوسرے کاموں میں فوقیت بخشی تاکہ سب ایک دوسرے سے کام لے کر اس بزم ہستی کی رونق کا باعث بنے۔ اگلی آیت میں اے محبوب تیرے رب کریم کی خصوصی رحمت یعنی منصب رسالت و ختم نبوت جس سے اس نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے کارونوں کے خزانوں کی کیا حیثیت؟ رحمت ربکا کے کلمات میں کیا لطف ہے۔ رب تو وہ سارے جہانوں کا ہے، لیکن اس کی شان اور ربوبیت کی جو خصوصی نسبت آپ کی ذات سے ہے وہ تو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ آیت کے اس حصہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب معیشت دنیا کی تقسیم میں ان کا کوئی دخل نہیں تو نبوت جو بڑی ہی قیمتی اور گراں بہا متاع ہے، اس کی بخشش میں ان کی کیا رائے اور کون پوچھتا ہے؟ ارشاد ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم کفار کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے ہاں سونے چاندی کے اتنی فراخ ہوتی کہ ان کے بنگلوں کی چھتیں چاندی کی بنی ہوتی، ان کے زینے، ان کے مکانوں کے دروازے اور پلنگ بھی چاندی کے بنے ہوتے، زیب و آرائش کا یہ عالم ہوتا کہ ان کی چمک دمک اور حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں حیران ہو جاتی۔ یہ ناپسندیدہ چیزیں ہم صرف ناپسندیدہ لوگوں کو ہی دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ مبادن کم فہم لوگ کفار کی سج دج کو دیکھ کر ان کی ہدایت یافتہ سمجھنے لگتے اور سب ان کے راہ پر گامزن ہو جاتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔